60 पर हम लोग चल रहे हैं। उपशय के भेद पढ़ेंगे। 18 प्रकार के उपशय सत्यपाणी ने बताए हैं, कैसे कैसे हम उसको औषध अन्न विहार में डिवाइड करके लर्न करेंगे। आज बिल्कुल ही अच्छे से एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सिंपल हेतु विपरीत। हेतु मतलब जो भी निदान है उसके ऑपोजिट चिकित्सा कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम सेम चिकित्सा भी पढ़ेंगे। इसमें अर्थकारी विपरीत, अर्थकारी मतलब सेम चिकित्सा होती है, अभी पढ़ेंगे ना तो समझ आएगा। हेतु विपरीत की बात करते हैं। इसमें शीत कफज ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध का प्रयोग, ऐसे आता है ये, है ना, बुक में। तो शीत और कफज ये दोनों ही ठंडे ठंडे हो गए ना, और शुंठी क्या होती है, उष्ण होती है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसमें तो सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई भी बड़ी व्याधि का नाम नहीं आता है हेतु विपरीत में। ये इसकी छोटी सी ट्रिक है, याद रखना। ना औषध अन्न विहार किसी में नहीं आता। ठीक है, हम अन्न पर पढ़ें तो अन्न, कौन सा अन्न हम यूज़ कर रहे हैं, उससे अपोजिट हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। हेतु विपरीत, जो भी निदान है उसके विपरीत कौन सा अन्न हम सेवन करें। तो यहाँ आता है श्रम जन्य ज्वर में मांस या रस ओदन, या फिर भात भी बोलते हैं इसको। भात क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, श्रम में क्या होता है, हमारी एनर्जी लूज होती है ना, हमने बहुत काम किया। जैसे संडे होता है, संडे को सभी लोग झाड़ू पोछा, कपड़े साफ सफाई और सब अपना क्लीन करते हैं ना। स्पेशली हॉस्टल में सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारा एक्सर्शन होता है, काम होता है, बहुत थक जाते हैं। उसके बाद खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं ना, इतना थक जाते हैं। एनर्जी के लिए हम बिना खाए सोते हैं क्या, हम खा के ही सोते हैं। ठीक है, और मांस रस क्या है, एक प्रोटीन का सोर्स है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मसल बिल्डिंग करेगा। ठीक है, तो श्रम से याद रखना है मांस और रसोदन। रसोदन को हम भात भी कहते हैं। ठीक है, ये अन्न हुआ ना, खाते हैं, ऐसे अन्न हुआ एक प्रकार का। ऐसे भी इजीली टिक हो जाता है ये, सिंपल ही है। बिहार में जाएं तो दिवा स्वप्न में उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण ना, दिन में सो जाते हैं तो कफ बढ़ जाता है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए हम रात्रि में जागरण करेंगे। ठीक है, अभी व्याधि विपरीत पर आए। अब यहाँ पे डिजीज का नाम आता है, ये चीज़ याद रखनी है। देखो, अतिसार और उदावर्त। ठीक है, तो सिंपल ही है ये भी। तो अतिसार में स्तंभनार्थ कुटज का प्रयोग करते हैं। पाठा मतलब कुटज। ठीक है, अतिसार में स्तंभनार्थ कुटज का प्रयोग करते हैं। कुटज क्या करता है, अतिसार को कम करता है, सोखता है जो भी वाटर कंटेंट है। ठीक है, स्तंभनार्थ प्रयोग करते हैं। फिर अन्न में अतिसार में स्तंभनार्थ क्या है, ये तक्र है। इसमें नहीं, तक्र नहीं है, मसूर है ये। मसूर क्या होता है, मसूर ग्राही दाल होती है। ठीक है, तो ये मल को बांधेगी। ठीक है, वाटर कंटेंट को कम करेगी अतिसार में। तो मसूर क्या है, अन्न है ना, दाल है। फिर विहार मनाए तो उदावर्त में प्रवाहन करते हैं। देखो, उदावर्त ऊपर की व्याधि है, प्रवाहन हम जोर लगाएंगे नीचे की तरफ, है ना, अपोजिट चिकित्सा हो गई। ना खा रहे हैं ना कोई औषध है, तो क्रिया है विहार, है ना। अब हेतु व्याधि विपरीत, या फिर इसको हेतु व्याधि उभय विपरीत भी बोलते हैं। दोनों चीज़ें आ रही हैं, उभय मतलब दोनों। ठीक है, तो इसमें आता है वातज शोथ। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें डिजीज़ कौन सा दोष है वो भी बताते हैं। अगर स्वेलिंग है, वातज शोथ है, तो वातहर तथा शोथहर दशमूल का क्वाथ देते हैं। दशमूल जो है तो त्रिदोषग्न होती है, जो बृहद पंचमूल होता है वो वात कफ शामक होता है, और जो लघु होता है वो वात पित्त होता है। तो वात जो है दोनों में ही कॉमन होता है। ठीक है, तो स्पेशली वातस डिसऑर्डर में दशमूल बहुत अच्छा काम करता है।
ठीक है, तो हेतु व्याधि, मैम आवाज और व्याधि भी आ गई। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है आवाज? अब सिंपल ही है। ठीक है, अभी अन्न पर आएंगे। अन्न में क्या खाएंगे? देखो, वात, इसमें आता है शीतोत्थ ज्वर में, इसमें वात और कफ ज्वर आते हैं, तो ये दोनों ही शीत गुण रहता है ना, तो शीतोत्थ ज्वर में उष्ण एवं ज्वर नाशक यवागु। यवागु क्या है? यवागु या फिर तक्र बोला जाता है इसमें, पता नहीं, यवागु भी आप ध्यान रखें, पर इसमें तक्र का प्रयोग है। ठीक है, वात कफ जन्य वात कफ जन्य ग्रहणी आता है इसमें, ज्वर नहीं आता, ये चीज याद रखना। ठीक है, वात कफ जन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग करते हैं। जो तक्र होता है वो दीपन और ग्राही दोनों होता है। ठीक है, अभी हम विहार पर आए, तो स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दिवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण। ठीक है, स्निग्ध पदार्थों के सेवन से और दिवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा से, एक तो हम रुक्ष पदार्थ खाएंगे और रात्रि का जागरण करेंगे, तो ये काउंटर हो जाएगा। ठीक है, दिवा स्वप्न किया तो रात्रि जागरण, स्निग्ध खाया तो रुक्ष। ठीक है, सिंपल है। हेतु विपरीत अर्थकारी। अब इसमें हमें ऐसा लगेगा यार ये तो चिकित्सा है ही नहीं है, तो सेम सेम चीजें हैं, तो और एग्रीवेट कर रहा है व्याधि को, बट ऐसा नहीं होता। औषध में क्या पढ़ते हैं हम लोग? पित्तज पैतिक पश्चिमान शोथ में पित्त कारक उष्ण उपनाह। ठीक है, तो पित्तज व्रण में उष्ण उपनाह, तो उष्ण नहीं होना चाहिए ना, शीत होना चाहिए, बट हमें ऐसे याद रखना है। ठीक है, इसकी ट्रिक है, बाद में लिख पाऊंगी मैं। फिर अन्न पर आए तो इसमें आता है पश्चिमान, पित्तज शोथ में विदाही अन्न का सेवन। विदाही अन्न का नहीं होना चाहिए ना, कुछ शीत, ऐसे स्निग्ध अन्न होना चाहिए। जब पित्तज है, पश्चिमान है, ठीक है, तो ये सेम लगता है, इसलिए अर्थकारी से ध्यान रखना है, सेम लगे मतलब अर्थकारी हमें टिक करना है। और विहार में आता है वातज उन्माद में भय दर्शन। एक तो पहले ही उसको डर लग रहा है और उसे और डरा दो, है ना। कई बार जो चोर होते हैं उनको बोलो कहाँ चोरी करी, कितने पैसे चुराए, तो नहीं बताते हैं। एक दो जब डंडे पड़ जाएं या फिर अच्छे से उन्हें मारा जाए, खाना ना दिया जाए और डराया जाए, तो फिर वो बताते हैं, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है। इसकी ट्रिक है पित्तज व्रण में विदाह अन्न का भय। पित्तज व्रण में, यहाँ पे पैतिक व्रण, मैम आवाज नहीं आ रही है। ये जो पहला है ना औषध का, पित्तज व्रण में उष्ण उपनाह आएगा, इधर व्रण आता है, तो ये ट्रिक सही बैठेगी। या फिर पैतिक शोथ में विदाही अन्न का भय, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अभी व्याधि विपरीत अर्थकारी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम डिजीज देखेंगे। ठीक है, अभी छर्दी रोग में क्या आता है? वमन रोग में वमनार्थ मदन फल का प्रयोग। किसी को उल्टी आ रही है और हम उसे और उल्टी करा दें, ठीक है, तो ये व्याधि हुई ना, तो इसलिए ऐसे विपरीत अर्थकारी। ठीक है, सेम सेम चिकित्सा लगती है बट ऑपोजिट होती है। तो यहाँ वमन, मैम आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रही आवाज? मेरे को तो फुल नेटवर्क दिख रहा है इधर।
चलो बताना फिर, ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। तो अभी हम अन्न पर आ रहे हैं। देखो, अतिसार में विरेचनार्थ दुग्ध का प्रयोग। अतिसार में दूध नहीं पीते हैं ना, बट यहाँ पे पी रहे हैं। और ये क्या है? अन्न है ना, दूध एक संपूर्ण आहार है, बोलते हैं ना। तो अतिसार में विरेचनार्थ दूध का प्रयोग, और विरेचन करवा देंगे तो जितने दोष हैं सब मल द्वारा निकल जाएंगे, शोधन हो जाएगा, साफ साफ क्लीनिंग हो गई पूरी इंटेस्टाइन की। ठीक है, अभी विहार पर आए तो छर्दी वमन रोग में, वमन नहीं आएगा इधर, यहाँ भी वमन नहीं है, छर्दी आएगा। ठीक है, वमन इज अ प्रोसीजर, छर्दी इज अ रोग, डिजीज। There is a difference between Vaman and Chardi. They are not similar. So be selective for choosing word. वमन रोग में वमनार्थ प्रवाहन करना ऐसा लिखा हुआ है, बट छर्दी रोग में वमन कराने के लिए प्रवाहन करना आएगा। प्रवाहन इज अ विहार। ठीक है, लास्ट आते हैं हेतु व्याधि उभय विपरीत अर्थकारी। दो चीजें आ गई हैं, ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, हमने पहले भी पढ़ा था। अग्नि से जलने पर प्लुष्ट दग्ध में अगरू का लेप, इतना ही याद रखना है। प्लुष्ट दग्ध में अगरू क्या होता है? उष्ण होता है, ठंडा ठंडा बर्फ लगाना चाहिए ना, और गर्म लेप लगा दें और जल नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, याद रखना है। क्या है? औषध है ना, अगरू इज औषध। अभी अन्न पर आए। मद्य जन्य मदात्य में मद्य कारक मद्य पीना, दारू के नशे में और उसे दारू पिला दो। क्या है ये? मद्य क्या है? एक तरीका का अन्न है ना, जो नशेड़ी होते हैं उनके लिए दारू ही भोजन है। ठीक है, ऐसे हम थोड़ा याद रख सकते हैं। विहार में आता है तैरना, इसकी ट्रिक लिखवाऊंगी अभी। देखो, व्यायाम जनित समूढ़ वात में जल में तैरना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत थक गए हैं व्यायाम वगैरह से तो आराम करना चाहिए ना, और यहाँ पे तैरना बता दिया। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है अगरू की मध्य में तैरना। अगरू की मध्य में तैरना, तो ये अगरू हो गया, मध्य हो गया, और ये तैरना हो गया। एवरीवन गॉट इट? समझ आया? याद हो गया? भूलना नहीं है अब किसी ने। कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अभी श्लीपद में सिरावेद, वातज। श्लीपद का वर्णन चिकित्सा 20 में हम ये चिकित्सा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वातज श्लीपद में गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर, ऐसे डायग्राम बनाना। ये गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर, ठीक है, ऐसे लाइन बनाना, 1 2 3 4। डायग्राम से याद होगा, वातज गुल्फ के 4 अंगुल नीचे, पित्तज। ठीक है, यहाँ 4 ही आएगा पित्तज में, 4 अंगुल नीचे। और कफज में अंगुष्ठ की प्रसिद्ध सिरा का वेद, मतलब शिप्र के 4 अंगुल नीचे बताया गया है। यहाँ पे शिप्र के 4 अंगुल ऊपर कि नीचे? नीचे है ये, मतलब ऊपर भी याद रख सकते हैं। जैसे शिप्र मर्म होता है ना, उसके 4 अंगुल नीचे की तरफ। हम तलुए से देखेंगे ना तो नीचे ही आएगा। ठीक है, ऊपर तो आ नहीं सकता, नीचे की तरफ। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पानी कैसा होता है? भारी होता है। पित्तज से पानी याद रखना, तो पानी नीचे की तरफ जाएगा। हवा कैसी होती है? हल्की होती है, तो ऊपर जाएगी हवा।
ठीक है, वायु हवा। ओके। और वातश्लीपद में दाह कर्म श्रेष्ठ है, ये याद रखना। और पित्तज अर्बुद और विसर्प में भी ऐसे ही चिकित्सा करते हैं, पित्तज जैसी। ठीक है। और मधु युक्त कषाय पान करवाते हैं कफज में। ये एक्स्ट्रा चीज आप लोग लिख लें। अभी कौन कौन से सन्निपातज रोग नहीं होते हैं? देखो, ग्रंथि, वृद्धि, अर्बुद और अधिमंथ। VPKR होते हैं, S नहीं होता। सन्निपातज ग्रहणी होती है पर सन्निपातज प्रवाहिका नहीं होती, VPKR होती है। ठीक है। अभी हम संधि मुक्त और कांड पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले संधि मुक्त के भेद 6 होते हैं, ध्यान रखना है। 15 चैप्टर में आता है ये। ओके। उत्पिष्ट, विश्लिष्ट, विवर्तित, अतिक्षिप्त, अविक्षिप्त और तिर्यक्षिप्त। सबसे पहले उत्पिष्ट, जिसने भी पहले सुश्रुत मुझसे पढ़ा है उसको याद होंगे सारी चीजें। श्रुति याद है? यस मैम, याद है। चलो, वेरी गुड, पढ़ के भी आए होगे। उत्पिष्ट। 1 मिनट रुकेंगे, पानी पी लूँ मैं। उत्पिष्ट मतलब क्या होता है? उठना। मैं ट्रिक से याद करवा रही हूँ। अगर रात में आपकी नाइट ड्यूटी लगी है और कोई पेशेंट आ गया और उठना पड़ रहा है, आप गहरी नींद में हैं, तो कितना ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो आप लोगों को क्या होगी? नाना प्रकार की वेदना होगी, है ना? क्यों होगी? किसी ने रात में जगा दिया तो। क्यों जगा दिया? कोई विशेष पेशेंट आया तभी तो जगा दिया। अगर ऐसे ही आता शराबी अराबी तो जगाते क्या? नहीं जगाते। ठीक है, तो इन ट्रिक्स से याद रहेगा। ठीक है। उत्पिष्ट, उठना, उत्पिष्ट। ठीक है, कोई नहीं भूलेगा। गॉट इट? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, मतलब पढ़ लेना, बुक में रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, मेरा काम याद कराना है। विश्लिष्ट, विश्लिष्ट मतलब विशेष लिस्ट, जिसको वेदना हो रही है सतत, मतलब कंटिन्यूअस वेदना हो रही है, उससे ठीक ही नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस पेन हो रहा है, वो चिल्ला रहा है, तो वो विशेष लिस्ट में चला जाएगा। वेदना सातत्य, सतत वेदना। इतने से ये श्लोक रख के पूछा जाएगा किसका है। जरा जरा सी हिंट होती है। देखो, श्लोक दम नहीं है याद करने की, है ना, और ज़रूरत भी नहीं है याद करने की, क्योंकि लिखना थोड़ी, हमें तो पहचानना है कौन सा किसका है। पहचानने के लिए इतनी ट्रिक, इतने इतने फंडे बहुत होते हैं ना, इतनी हिंट बहुत होती है। तो यहाँ हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। विशेष लिस्ट में क्या होता है? वेदना सतत होती है। संधि विकृता, संधि विकृ हो गई, टेढ़ी हो गई उसकी संधि, पूरी घुटना टेढ़ा हो गया, पीछे मुड़ता था आगे मुड़ने लगा, तो भाई विशेष लिस्ट में तो हम उसको डालेंगे ही सही। ठीक है। अभी विवर्तित, अभी विवर्तित में कैसा आता है? देखो, कैसी ऊटपटांग सी मात्रा आ रही है, ऐसे आ रहा है, फिर ये ऊपर आ रहा है, फिर ये सीधा हो रहा है, फिर ये ऊपर आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। उबड़ खाबड़ है ना? कैसा है? विषम है, एक सम नहीं है, विषम है, ना ऊपर है ना नीचे है, ऐसे ऊपर नीचे, विषम है। तो विषम से हमें याद रखना है विवर्तित। ठीक है। और इसमें क्या होता है? विषमांगता, संधि पार्श्व गमनात्, जो संधि है वो एक पार्श्व में चली जाती है। याद रखना, अभी कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे अस्थि भी आती है, अस्थि पार्श्व गमनात्। जो बोल रही हूँ ना वो बिल्कुल ध्यान से
100% ऐसे कॉपी पेस्ट कर लो माइंड में, कभी नहीं भूलोगे और हमेशा याद रखोगे मुझे मुझे नहीं, ये कॉन्टेस्ट याद रखोगे हमेशा, ठीक है। संधि एक पार्श्व में जा रही है। अति हो गई भाई, अति हो गई अब। नहीं नहीं, अति वाला नहीं है ये। किसका है? विवर्तित वाला है, अति वाला दूसरा है ना। संधि जो है एक पार्श्व में जा रही है, पूरा एक जॉइंट ही एक तरफ खिसक गया, ठीक है। विषम था तभी तो विषम हुआ, सम होता तो नहीं होता ना, तो विषम हो गया, पूरा जॉइंट एक जगह चला गया। फिर आएगा अति अवक्षिप्त। अवक्षिप्त में क्या आता है? संधि विश्लेष होता है। ये संधि विश्लेष वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसका है, तो तुरंत हम किसका टिक करते हैं? ये विश्लिष्ट का। विशेष लिस्ट में संधि विश्लेष आएगा, है ना। बहुत ज़्यादा गलत होता है, 99% लोग गलत करते हैं इसको, बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। ये इसका नहीं है, किसका है? संधि विश्लेष इसका नहीं है, ठीक है। अवक्षिप्त का है। अब छोड़ो, अब बहुत हो गया तुम्हारे ड्रामे। तीव्र रुजा हो रही है और संधि विश्लेष हो गया, अब छोड़ो। अब हम कोई और पेशेंट देखेंगे, अब तुम्हें देखना ही नहीं है, इसके संधि का विश्लेष हो गया है, ठीक है। अब जाओ, अब छोड़ो, अब नहीं देखना, ठीक है। क्योंकि तुम्हें तीव्र पीड़ा हो रही है, तुम्हारा जॉइंट भी सब उबड़ खाबड़ हो गया है, हमारे बस की नहीं है, जाओ एलोपैथ में दिखाओ, ठीक है। अभी अतिक्षिप्त। अतिक्षिप्त में क्या होता है? संधि की दोनों अस्थियां दूर दूर हो जाती है, जैसे ये नी जॉइंट है, यही है, ऐसा ही होता है नी जॉइंट। और कैसी हो गई? एक अस्थि इधर चली गई, एक अस्थि इधर चली गई, है ना। फीमर इधर हो गई और टीबिया उधर हो गई, ऐसे हो गई, ठीक है। तो अति हो गई भाई, अब तो हमारे बस की तो है नहीं, ठीक है। तो संध्य अति क्षिप्त इसमें आता है, संध्य अस्थिय अतिक्रांतम इसमें अति आता है श्लोक में, ये याद रखना है। अति अति इधर से यही इसकी पहचानने की ट्रिक है, अति अति, ठीक है। इसमें संधि की दोनों अस्थियां, संधि नहीं हो रही है, अस्थियां हो रही हैं। द्वौ संध्याय अस्थ, नौ। नौ क्यों बोला? क्योंकि दो है, ठीक है। तिर्यक में आए, तिर्यक में ये तो ठीक हो जाता है, एक अस्थि पार्श्व में सरक जाती है, यहाँ दोनों नहीं हो रही हैं, एक हो रही है। त्व एका, एका से याद रखना है। पहले में क्या था? पार्श्व में, संधि के एक पार्श्व में खिसक रही है। विवर्तित में था ना विषमांगता, एक पार्श्व में अस्थि खिसक रही है। फिर अति क्षिप्त में संधि की दोनों अस्थियां अलग अलग जा रही हैं। और तिर्यक क्षिप्त में क्या है? एक तो भैया तुम बहुत ही तिरछे हो, ठीक है। कोई ग्रुप होता है 3-4 लड़कियों का, एक जो लड़की होती है वो टेढ़ी चलती है हमेशा, है ना, वो कभी किसी से एग्री नहीं होती, बहुत गुस्से वाली होती है, एक टेढ़ी चलती है हमेशा, ठीक है। तो तिर्यक मतलब टेढ़ी, एक टेढ़ी चलती है हमेशा, ग्रुप से पार्श्व में चलती है, ठीक है। सभी को याद हो गए? संधि मुक्त याद हो गए सभी को? एवरीवन? मुस्कान, सुप्रिया, सुप्रिया सुन रही हो? मैं जी मैं सुन रहे हैं। आज बाबू थोड़ी सोई है, नहीं तो ना बहुत परेशान करती है, बस आपका आवाज सुनाई दे रहा है। समझ आ गया, याद हुआ थोड़ा थोड़ा? जी हाँ हाँ मैम। चलो, कांड भग्न पर आ रहे हैं, 20 हो रहे हैं, ठीक है। 10वें चैप्टर 10वें श्लोक में आया हुआ है, सबसे पहले कर्कटक होता है। कर्कटक मैं कैसे याद कराती हूँ? केकड़े से याद करवाती हूँ, ठीक है। तो केकड़ा जो है कैसा होता है? केकड़ा ऐसा होता है ना,
बना लेना बढ़िया वाला। एक घर में रहते थे, वहाँ पूरे दोनों तरफ से हमें केकड़ों ने घेर रखा था। केकड़े ही केकड़े रहते थे वहाँ पर। क्या हो गया ये? भग्न, कांड भग्न पढ़ रहे ना? भग्न, व्हाट इज भग्न? भग्न क्या होता है? हम फ्रैक्चर से कोरिलेट करते हैं। संधि मुक्त क्या होता है? जॉइंट डिसलोकेशन से। डिसलोकेशन होता है। केकड़ा है उभयतो अस्थि मध्ये भग्नः। इधर से याद रखना है, दो भागों में टूट गया, मध्य में भग्न हो गया था, इसलिए। ठीक है। अश्वकर्ण, अश्वकर्ण ये श्लोक में ही आता है ना, इसके घोड़े के कर्ण सदृश होता है, बाकी ना ये ऐसे नहीं पूछते, हिंदी में नहीं पूछते, गलत लिखा है। अश्वकर्ण, उद्गत अश्वकर्ण, इसके श्लोक में अश्वकर्ण आ जाता है, इसलिए नहीं पूछा जाता है, इट्स लेस इम्पॉर्टेंट। चूर्णिताएं, इट इज इम्पॉर्टेंट, चूर्ण में शब्द आता है। किसी जड़ी बूटी का चूर्ण बनाएंगे तो मिक्सी से आवाज आती है कि नहीं आती है? आती है ना? तो याद रखना, स्पर्श में ये चूर्ण जैसा हमें समझ आता है। स्पर्श में चूर्ण है ना, दो उंगलियों से हम स्पर्श करते हैं ना, यार ये तो बारीक चूर्ण है, बारीक भस्म है, ऐसा। ठीक है, हो जाएगा ठीक आराम से। पिच्छित, पिच्छित सद्योवर्ण भी होता है, इसमें पृथु आता है। कोई चीज़ हमने पिच्छित पैर से कुचल दी तो क्या हो जाएगी? चपटी हो जाएगी ना, पृथु हो जाएगी, चपटी हो जाएगी। तो गत मन अल्प शोफता, ये भी अनल्पता मतलब अल्प शोफ रहता है, इसमें स्वेलिंग ज़्यादा नहीं होती। बस किसी ने ऐसे किसी के पैर से कई बार साइकिल का टायर चला नहीं जाता, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात है नहीं उसमें। ठीक है। अस्थि छल्लित, अस्थि छल्लित पर आए तो यहाँ पे बोलते हैं ना, पार्षद के छल्ले होते हैं भाई, है ना, जो आगे पीछे घूमते रहते हैं, अरे ये तो छल्ले हैं, इनसे दूर रहो, या इनसे पंगा मत लेना, बता देंगे अपने मामा मामा को, बोलते हैं ना ऐसे। तो ऐसे याद रखना थोड़ा, पार्षद के हीन ऐसे ही रहते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, बस ऐसे ही ताव में घूमते रहते हैं, अरे हमारे मामा पार्षद हैं, नेता हैं, ये है वो है ना, गुंडे अपने बने रहते हैं अपने एरिया के। अभी कांड भग्न पर आए। कांड भग्न खुद ही एक भग्न है, कांड भग्न में ही हम कांड भग्न पढ़ रहे हैं। ठीक है कि नहीं? बढ़िया है ना ये? देखो, कांड भग्न में ही एक कांड भग्न भेद भी होता है। ओके, इसमें वेपथु है ना आता है। वेपन मतलब कांपने। अगर आपने कांड कर लिया, देखो कांड पढ़ रहे हैं, ऊपर से और कांड कर दिया, कांड पे कांड, तो भाई डरोगे कि नहीं डरोगे? है ना, कांपने लग जाओगे, ऐसे याद रहेगा ये। मज्जानुगत में अस्थ अवयवो अस्थि मध्य अनुप्रविश्य। मज्जा मतलब यार ये तो बड़ी बात हो गई कि अस्थि के अंदर तक फ्रैक्चर चला गया, अस्थि के अंदर तक दूसरी अस्थि, मज्जा में अस्थि चली गई, है ना। तो ऐसे याद रखना, अस्थि अवयव, अवयवी तो है ये एक, मज्जा जो है अवयवी तो है, अस्थि का अंदर का पार्ट है, हिस्सा है अस्थि का। कहाँ रहता है? मध्य में रहता है। अस्त्य, ये गलत लिखा है श्लोक, ठीक है। अस्त्य अवयवो अस्थि मध्य अनुप्रविश्य मज्जानु उन्नत अतिथि, ऐसे देख लेना श्लोक अगर नहीं लिखने में आ रहा है तो। ठीक है, अभी आगे बढ़े। वक्र, वक्र बोले तो टेढ़ा, जो टेढ़ा रहता है ना
वो विमुक्त हम उसको कर देते हैं, यार छोड़ो इसके साथ नहीं रहेंगे, ये बहुत टेढ़ा चलता है, किसी भी बात पर एग्री नहीं होता। कहीं इसको बोलो कि चल पानी पूरी पीने चलते हैं, चल चाय पीने चलते हैं, चल घूमने चलते हैं, हर चीज़ में इसके एक्सक्यूज़ रहते हैं, हम इससे पूछेंगे ही नहीं, है ना, ये हमेशा टेढ़ा ही चलता है। तो विमुक्त कर दो इसको, छोड़ दो, भाड़ में जाए, विमुक्त करो, ठीक है, टेढ़ा याद रहेगा। अभी छिन्न, छिन्न पर आए। छिन्न एक सद्यो वर्ण भी है, सुश्रुत चिकित्सा दूसरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं, ये पिच्छेद छिन्न है ना, उधर पढ़ेंगे आप लोग, शल्य में भी आता है ये। तो इसमें आता है एक तरफ से जुड़ा हुआ मगर दूसरी तरफ से पूर्णतः छिन्न, अन्यथ पार्श्व अतिशिष्ट। छिन्न है ना, ये बिल्कुल वो हो गया, बस रुका हुआ है, बचा हुआ है जैसे तैसे, थोड़ा बहुत भगवान ने बचा लिया, वरना पूरा जाता। अन्य पार्श्व अतिशिष्टा, ऐसे याद रखो इसको। फिर आता है पाटित। पाटित मतलब बंटवारा से याद रखेंगे। कोई पिताजी हैं, बूढ़े हो गए, उनके 2 पुत्र हैं, है ना, अब उनमें बंटवारा करना है। एक बड़ा पुत्र है जो कि उनका लाडला है, और एक छोटा पुत्र है जो नशे करता है और उसको उनको हिस्सा नहीं देना है। तो जो लाडला है उसको ज़्यादा हिस्सा देंगे, और जो छोटा पुत्र है जो अच्छा नहीं है, दारू पीता है, उसको अणु हिस्सा देंगे, ठीक है। तो अणु और बहु ऐसे उन्होंने पाठ किया अपनी जायदाद का, ठीक है। अणु बहु आता है श्लोक में। फिर आते हैं स्फुटित। स्फुटित से कैसे याद रखेंगे? शूक, शूक पता है क्या होता है? जौ होता है ना ऐसा, जौ पता होगा ना सभी को। जौ जब फूट गया, स्फुटित हो गया। शूक पूर्णम अव आत्मानम विपुलम स्फुटिति कृतम। ये स्फुटित आता है स्फुटित में, ये चीज़ याद रखना। श्लोक में आता है शूक पूर्ण इव आधमातम पीढ़ाकारम विपुलम, ये भी आता है। बाकी स्फुटिति कृतम, स्फुटितम इति, ऐसे आता है ये। फ्रिजिस बोलते हैं, शूक बोलते हैं। शूक पूर्ण भासता, जैसे कोई चुभा रहा है, कोई सुई जैसा हमें प्रिक कर रहा है, प्रिकिंग सेंसेशन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। शूक पूर्ण आता है स्फुटित में, ठीक है। हम फूट जाते हैं, कोई हमें कोई कुछ चुभा दे तो, शूक जैसा नुकीला, ठीक है। समझ आया सभी को? एवरीवन जल्दी से इसकी साध्य साध्यता याद करते हैं। कृच्छ साध्य भग्न कौन कौन से होते हैं, इसको हम अच्छी माँ से याद करेंगे। ए फॉर अतिपातित, च फॉर चूर्णित, छ फॉर छिन्न, माँ फॉर मज्जानुगत। सिंपल है, अच्छी माँ, ठीक है। और कौन सी चीज़ें आती हैं? श्वास रोगी, कुष्ठ, क्षत क्षीण, जल्दी लिखो। श्वास रोगी, कुष्ठ, क्षत क्षीण, बालक, वृद्ध के भग्न, ठीक है। असाध्य, असाध्य नहीं लिखा है इसमें, लिखो असाध्य में कपाल के भिन्न भग्न और कटी संधि में संधि मुक्त या च्युत, एवियन जिसे बोलते हैं, या फिर जघन संधि के उत्पिष्ट भग्न। लिखो कपाल के भिन्न भग्न, सिर में लग गई तो ठीक नहीं होगा, कमर में लग गई तो ठीक नहीं होगा, कटी संधि में। और तीसरा है जघन। दुर्योधन बोलता था ना, आ द्रौपदी मेरे जघन में बैठ, तो जघन गई थी ना, ऐसे याद रखना, ठीक है। अभी सुश्रुत अनुसार कुछ प्रमुख योग का प्रमाण देख लेते हैं। लगन, तालु, पुप्पुट, कदर, ये एक्चुअली शूद्र रोग है।
क्षुद्र रोग आप लोग डिटेल में ही पढ़े, निदान स्थान में एंड में आता है, ठीक है। बाकी जस्ट फॉर रिवीजन एंड ओवरव्यू और समरी इसको आप देख सकते हो। लगन, तालु पुप्पुट और कदर, इसमें कोल प्रमाण आता है। कंठ शालूक, कोल अस्थि प्रमाण आता है, ठीक है। इसको ऐसे याद नहीं करते, मैं उसको पूरा वात पित्त कफ जिसने भी पढ़ा हुआ है ना उसको पता होगा, वैसे मैं याद कराती हूँ इसे, ठीक है। कंठ शालूक, कोल अस्थि प्रमाण रहता है। गिलायु व अपची, आमलक अस्थि प्रमाण रहता है। गिलायु और तो आयु, किसी भी आयु में हमें आंवले का सेवन करना चाहिए। गिलायु, अपनी आयु के लिए आंवले का सेवन करना चाहिए। और कंठ शालूक, लुक, लुक अस्थि, अस्थि और लुक ऐसे याद करोगे, है ना। लुक, लुक एट माई अस्थि, लुक एट माई बोन, लुक एट माई अस्थि, है ना। लुक, कोल, बिल्कुल कोल जैसी लग रही हो यार आज तो तुम। लुक, ठीक है। हमारा लुक कैसा है? कोल। व्हाट इज कोल? बैर, बेर, बेर, ठीक है। बाकी चारकोल भी होता है ना, जिससे हम फेशियल करते हैं, मास्क लगाते हैं, वो भी हमारे लुक को अच्छा करता है, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। और पुप्पुट, पुप्पुट क्या होता है? उपले होते हैं ना, गोबर के कंडे होते हैं उपले, पुप्पुट ऐसे याद करो। तो कोल प्रमाण के ऐसे छोटे छोटे बेर के जैसे उपले बनाए, कोल प्रमाण के। तीनों कभी नहीं भूलोगे, बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब नहीं भूलोगे, समझ आ रहा है? किस किस को याद हो गए कांड भग्न? सब किस किस को अच्छे से समझ आ गया? लक्ष्मी आया? चलो ठीक है, इतना ही करें आज, और करें थोड़ा सा? चलो देख लेते हैं ये। बाहु तालु भगंदर में देते हैं, कैसे याद करेंगे? हम बहुत बड़ी शॉल लपेटते हैं भगंदर को छुपाने के लिए, ठीक है। कर ले, थक तो नहीं गए? कौन कौन थक गया? कोई नहीं थका? कर ले। हाँ मैम, क्या बोल रही हो? हाँ मैम कर लेते हैं, थोड़ा शांत है, नहीं तो फिर कुछ पढ़ नहीं पाते। ठीक है ठीक है, चलो। बहुत बड़ी शॉल लपेटना पड़ता है भगंदर को छुपाने के लिए। गुड़ अदरक का प्रयोग करते हैं हम स्वेलिंग में। शोथ में तो करते हैं ना गुड़ का, सॉरी अदरक का प्रयोग करते हैं स्वेलिंग में हम, ठीक है। गोमूत्र हरितकी, ये याद रहता है, रटा रहता है सभी को। गोमूत्र हरितकी पांडु में यूज करते हैं, सिंपल है। गुड़ ओदन, वातज स्वर भेद में करते हैं सुश्रुत अनुसार। आवाज बैठ गई तो हम गरम गरम गुड़ ओदन खाएंगे, गुड़ ओदन, ठीक है। गुड़ोदक कास में यूज करते हैं, गुड़ोदक। क क क क सर्पिल शतशीन में यूज करते हैं। ये तो याद होगा ना, 4 प्रकार के होते हैं, पढ़ा था। चौथा सर्पी मोदक होता है, ठीक है। कुछ प्रमुख क्षुद्र रोग यहाँ बताए गए हैं, जो टोटल होते हैं वाग्भट अनुसार 36 हैं, सुश्रुत अनुसार इम्पॉर्टेंट है 44। माधव संख्या तो याद करनी है, एक कम है, माधव से एक कम हो गया, और शारंगधर 7। ये हम कल से पढ़ेंगे क्योंकि ये डिटेल में पढ़ाना है मुझे, और इधर कम है।